राधे राधे महाराज जी। राधे राधे, जय श्री राधे जी। महाराज जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मन को कैसे वश में किया जाए। ये मन कभी हमारा इधर भटकता है, कभी उधर, एक जगह कैसे इस मन को लगाया जाए, कृपया मार्ग दिखाएंगे। प्रवीण जी, बात ऐसी है कि मन को वश में नहीं किया जा सकता, मन को लगाया जा सकता है। पहली बात, एक उदाहरण के तौर पे, जैसे गंगोत्री से गंगा चल रही है, उसका लक्ष्य है समुद्र तक पहुंचना। अगर हम उसके बीच में कोई दीवार बनाएं जल को रोकने के लिए, क्या रोका जा सकता है? नहीं। वो तोड़ देगी दीवार, फांद देगी। ऐसा ही होगा अगर उस पानी के बहाव को बदला दिया जाए, रास्ता बदल दिया जाए, तब उसका प्रभाव कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है। ठीक मन की स्थिति, मन को हम बस में नहीं कर सकते, मन को लगा सकते हैं। जैसे हमने बचपन से लेके आज तक सुना है, बुल्ले शाह जब गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने उनको एक कार्य में लगा दिया। जैसे हम पंजाब में कहते हैं पौध, जो जीरी की पौध होती है, उसमें लगा दिया। 2 दिन लगे रहे तो बुल्ले शाह जी के मन में आया कि आया मैं क्या था करने और मेरे को किस काम में लगा दिया। तो गुरुदेव का आंसर था, बुल्लिया मंदा की समझाना, इधरों पटना थे इधर। मतलब हम मन को लगाने का प्रयास करें। अगर हम बस में करने का प्रयास करेंगे वो गलत हो जाएगा। अब उसको लगाना कैसे है? जैसे आज हम देख रहे हैं, हर मनुष्य के भीतर जो मानसिकता बनी हुई है, लगभग ये 45 वर्ष के बाद के लोगों की बात कर रहा हूँ, कि वो भगवान की ओर चलने का प्रयास कर रहे हैं जी। हो सकता है 20-25 वाले भी चलने का प्रयास कर रहे हो। मैक्सिमम लोग 40-45 के लोग ये प्रयास कर रहे हैं। मानसिकता बनी हुई है, पर मन की परेशानियों के कारण सही ढंग से चल नहीं पा रहे हैं जी। यही कारण है। वो चल क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारे मन के कारण ब्रेन के भीतर स्टोरेज क्या हुई है। बचपन से लेकर आज तक हमने किन बातों को पकड़ा है, वो स्टोरेज हमें परेशान करती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले लें, हम दिनचर्या में, चाहे हम ऑफिस में हैं चाहे हम घर में हैं, तो वहाँ नित्य सफाई होती है। हाँ जी, बिल्कुल। हम रुक नहीं पाएंगे, एक दिन नहीं करेगा चलेगा, दूसरे दिन करनी पड़ेगी, पर हमने कभी विचारों की सफाई नहीं की। इसके अंदर गंदगी बढ़ रही है और वो बढ़ने के कारण ही हम भगवान की ओर अपने आप को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उस प्रयास में देखें, हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे? यही प्रश्न है आपका जी। क्यों नहीं सफल हो पा रहे? क्योंकि हम उन बातों को पकड़ नहीं पा रहे। जैसे परमपिता परमात्मा ने तो हमें इस जन्म में अनेकों सुविधाएं दी हैं। आज के आधुनिक युग में तो हम कह दें कि एक यंत्र के माध्यम से हम 24 घंटे कथा वार्ता सुन सकते हैं। और आप इस बात को भी देखें कि लोगों ने अपने जीवन में 20 या 30 या 50 वर्ष हो गए कि सुनते हुए, उनके जीवन में फिर बदलाव नहीं। ऐसा ही है। ये क्यों नहीं? क्योंकि उसको सुन तो रहे हैं, बात को पकड़ नहीं रहे, धारण नहीं कर रहे। हमने उस बात को पकड़ना है। पहले तो हम ये जान लें कि ब्रेन में समस्या कैसे उत्पन्न हुई। बड़ी सहजता से इसको छोटे से ढंग से समझेंगे।
5 भागों में बांटते हैं। पहला भाग सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से। शब्द जो आप तक पहुंच रहे हैं उसे साइंस तरंग या लहर कहती है। सही है ना जी? और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे तो वाइब्रेशन। सृष्टि की उत्पत्ति वाइब्रेशन फर्स्ट। 5 तत्वों से संचालन, पांचों में वाइब्रेशन। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, पांचों में वाइब्रेशन। थर्ड, पांचों का भोग कर रहे हैं हम। चौथा, 5 तत्वों से हमारा शरीर, तो हमारा शरीर भी वाइब्रेशन से ही बना है। सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, लीवर काम कर रहा है। 5वां जो विशेष है वो क्या है? बच्चा जब जन्म लेता है उसे किसी बात का ज्ञान नहीं, पर वो एक आवाज सुनकर अपनी आंखें घुमाता है। मतलब उस वो वाइब्रेशन को पकड़ रहा है, वो आवाज़ की तरफ आवाज से पकड़ रहा है। तो वाइब्रेशन से हमारे ब्रेन में स्टोरेज कौन सी हुई बचपन से कि पढ़ लिख ले, कुछ अच्छा इंसान बन जा, बड़ा इंसान। क्या पकड़ा दिया हमें? फ्यूचर। ठीक बात है। और पास्ट कैसे पकड़ा दिया? बच्चा तो गलती करेगा, जानबूझ के भी करेगा, तो उसको जो डांट पड़ी वो पास्ट। 5 वर्ष का बच्चा जब स्कूल में जाता है तब उसे यही बातें पकड़ाई जाती हैं, पास्ट फ्यूचर। वो ऐसे पत्थर पर लकीर बन रही है, वो मिटाई नहीं जा सकती। 8 वर्ष का बच्चा आज माता पिता से दूर हो रहा है, यही कारण है। और 15 वर्ष का बच्चा प्रेम बाहर ढूंढ रहा है। प्रेम नहीं है वो, नहीं है प्रेम नहीं। वो तो एक शब्द कहने को है तो वो मोह है, वो स्वार्थ। तो 25 वर्ष का बच्चा किन बातों में पड़ गया है? चलो हम उस बात को छोड़कर ये मान लेते हैं कि उसने अपनी मर्जी से शादी की या माता पिता की मर्जी से शादी की। तो शादी के बाद वो किन बातों को पकड़ रही है या पकड़ रहा है? मतलब कि इतने लंबे समय में ब्रेन ने क्या पकड़ा? कानों से सुनकर, आंखों से देखकर, सुगंधी के माध्यम से या स्वाद के माध्यम से या गुप्त इंद्रियों के माध्यम से। उसकी स्टोरेज इतनी ज़्यादा प्रफुल्लित हो चुकी है कि हम उसको डिलीट अगर करना चाहें तब भी हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है हमें विश्वास नहीं, हमें विश्वास नहीं। अब बात विश्वास के ऊपर लेके आते हैं, विचार करते हैं। पांचों को तो समझा हमने, वाइब्रेशन ही आई आरंभ से अंत तक। भाई एक शब्द से परमात्मा ने इतने बड़े ब्रह्मांड खंड की उत्पत्ति कर दी। जल थल वायु अग्नि आकाश, पूरा हम इसको भ्रमण भी नहीं कर सकते। अगर एक शब्द से इतनी बड़ी उत्पत्ति, तो उसके नाम में कितनी ताकत होगी? राम से बड़ा राम का नाम। तो ये तो सिद्ध भी कर दिया प्रभु श्री वाल्मीकि जी ने कि राम राम की जगह मरा मरा कह दिया। ठीक बात है। तो उसमें भी वाइब्रेशन थी। अब वाइब्रेशन को वाइब्रेशन ही काटेगी ना, छोटी को बड़ी काटेगी। तो ब्रेन की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको अगर कोई ऊर्जा खत्म कर सकती है तो वो पॉजिटिव ऊर्जा। यही इस ऊर्जा को खत्म करने के लिए, नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए पॉजिटिव ऊर्जा का संग्रह बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब उसके लिए हमने 3 मार्ग ढूंढे हैं जी, जो बच्चों ने अपनाए हैं और जीवन में अपने आप को बदलाव भी पाया है। वो क्या? पहला तो जी 24 घंटे आप अगर ऑफिस में, घर में वो यंत्र चला सकते हैं जो शब्द आपको प्रिय है, तो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा उस स्थान में इतनी बन जाएगी कि जैसे हम अब सर्दी में दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं तो सर्दी महसूस नहीं हो रही, गर्मी में एसी चलाकर बैठे हैं तो गर्मी महसूस नहीं हो रही। तो वहाँ नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाएगा। सहज है, सरल है। दूसरा,
हम एक दृढ़ इरादा कर ले कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमने 5 दफ़ा नाम लेना है। जैसे हम सुबह उठे, उदाहरण के तौर पर राधा 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 राधा, कितने सेकंड लगे? स्नान करने लगे, चाय पीने लगे, कपड़े डालने लगे, ऑफिस जाने लगे, दिन भर हम अनेकों कार्य करते हैं 5 दफ़ा। पर ये हमारा प्रयास नहीं, हम भूल जाएंगे। साथ में हमने ब्रेन को कौन सी इंडिकेशन दे के रखनी है? जैसे टीचर स्कूल में सजा देता है, अपने मन को कहना है कि 5 की जगह 15 बार। तू भूल गया ना, तो 15 बार। दूसरा सहज काम है जी। तीसरा, पकड़ा प्रवीण जी, ब्रेन ने ये नहीं है कि खाली बुरा पकड़ा है, अच्छा भी पकड़ा है, पर अच्छे की मात्रा कम है, कम हो जाता है। बुरे की मात्रा ज़्यादा है। तो आपका तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि बच्चा अगर 5 वर्ष भी ABC लिख ले, तब वो लाइफ टाइम भूल पाएगा क्या? अखिल, जैसे बच्चा लाइफ टाइम ABC नहीं भूल पाया, अगर हम रोज 1 पेज लिखेंगे तो क्या हम भूल पाएंगे? हमारा ब्रेन उस बात को भी पकड़ लेगा। ठीक बात है। बात तो ब्रेन के पकड़ने की है, यही बात हो रही है ना, हम पकड़ नहीं पा रहे, ब्रेन पकड़ लेगा। और ब्रेन को पकड़ाना कैसे है जी? जैसे हमने उदाहरण के तौर पर राधा लिख रहे हैं, आंखें देख रही हैं, हाथ लिख रहे हैं, पर मन कहीं और है। मन कहीं नहीं, भले 50 की जगह 5 बार लिखें, जब रा लिखा तो साथ में मन की आंखों से दिमाग में लिखना है। जब ये पूरा शब्द हम मन की आंखों से दिमाग में लिखेंगे तो ये ऐसे छप जाएगा जैसे आज ABC छपी हुई है। तो क्या हम भूल पाएंगे? ये सहज और सरल मार्ग है। आप इसको ज़्यादा नहीं, निरंतर कुछ दिन करके देखिए, निरंतर दृढ़ इरादे से, फिर आप देखिए कैसे पकड़ता है वो बात को। और जहाँ एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं, हमारा बहुत बड़ा राधे, हमारा कोई रिश्तेदार किसी बहुत बड़े पद पर हो तो हमें कितना हौसला होगा जी? बहुत ज़्यादा। क्या कोई हमारे अड़ोस पड़ोस के या मित्र या कोई रिश्तेदार हमें परेशान करने की सोचेंगे? नहीं। जब परमपिता परमात्मा से हमारी नज़दीकी बन जाएगी तो ये जो मन की बात कर रहे हैं कंट्रोल करने की, ये भागता कहाँ है? विषयों में, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जी। जो वो इसको सताते हैं, वही सताते हैं, तब ये उधर दौड़ता है, तब वो इसको सता पाएंगे? काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, मोह भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है, अहंकार भी जरूरी है। ये नहीं कि होने नहीं चाहिए, ये प्रभु के बनाए हुए हैं। मोह किससे होना चाहिए? प्रभु से। लोभ किसका होना चाहिए? प्रभु का। अहंकार किसका होना चाहिए कि मैं प्रभु का हूं? क्रोध क्यों होना चाहिए? अगर विषम पितामह ने क्रोध किया होता तो ये स्थिति होती। ठीक बात है। काम अगर ना होता तो ये सृष्टि चलती नहीं चलती। हम लोग क्या सोचते हैं कि इनको छोड़ें। ठीक। छोड़ना तभी चाहते हैं जब हमने पकड़ा है। अगर ये हमारे जीवन में सहज ढंग से हैं, जैसे सब्जी में नमक भी डला, मिर्ची भी डली, हल्दी भी डली, मसाले भी डले और घी तेल भी डला, तो उसका स्वाद आया। अगर हम एक चीज छोड़ देंगे स्वाद आएगा? नहीं आएगा। ये जीवन के स्वाद लेने के लिए है, ये प्रकृति के संचालन के लिए हैं, पर अति अंत का कारण है।
हमने इसमें अति इतनी कर दी कि आज ये हमारे लिए हानिकारक साबित हो। इसलिए मन को वश में करने की नहीं सोचना है, मन को दिशा दिखाइए सिर्फ शब्द की। जी और बताइए कोई प्रश्न? महाराज जी, मन प्रसन्न नहीं रहता, मन प्रसन्न नहीं रहता, प्रसन्न नहीं रहता, परेशानी मतलब दिमाग इधर से उधर चलता रहता है, लेकिन मतलब जो खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, वो मिलती नहीं है कहीं पर भी। हाँ, बड़ी सहज बात है। वो क्यों नहीं रहता? एक बात बताइए मेरे को। जो आपने सोचा, पहले सोचा, वो हुआ नहीं, इसीलिए मन प्रसन्न नहीं। यही कारण है, और तो कोई कारण नहीं। तो बुरा मत मानिएगा, बड़े कड़वे शब्द कह रहे हैं। आज हम कहाँ पर बैठे हैं? ब्रज की दरा में। हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? ठाकुर जी को। अगर बच्चा अपने पिता को प्रसन्न करना चाहता है तो वो पिता की मानेगा, तभी प्रसन्न कर पाएगा। तो हमारे परम पिता परमात्मा ठाकुर जी क्या कहते हैं? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। यही कहते हैं। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम उसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दृढ़ हो जाते हो। मेरा तेरा अपना पराया मन से मिटा दे, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो, ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से बना है, और इसी में तुम क्या हो? अपने आप को भगवान के अर्पित कर दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। खुद को अर्पित कैसे करें महाराज जी? मतलब ये बात समझ में आई पहले? हाँ जी। खुद को अर्पण कैसे करना है? पहले तो ये बताओ कि जो इस समय आप सांस ले रहे हो वो आपके हाथ है? नहीं है। जो ये पूरा एटमॉस्फेयर आप देख रहे हो, ये कपड़ा देख रहे हो, इसकी ये एक रुई हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हमारा वजूद कुछ है? मतलब कि अगर हम एक पैसे का खरबवां हिस्सा भी सोच लें तब भी हमारा कुछ नहीं है। ये बात हमने सुन ली, समझ ली, पर पकड़ी तो नहीं। पकड़ी तो नहीं ना। जब तक हम इसको पकड़ेंगे नहीं कि अगला क्षण मेरे हाथ में नहीं, जिसके हम हैं उसके अगर हम हो जाएं तब सब हमारा होगा। ये तो सत्य है। ये जानते भी हैं, मानते भी हैं, पर हो नहीं पाते। यही प्रश्न है। अब इसके लिए सहज एक मार्ग है, ध्यान से समझिएगा। सहज मार्ग। जब कोई किसी किस्म का भी हमारे हाथ में कार्य ना रहे तब हम किसको समर्पित करते हैं? भगवान को। आज से, अभी से, हर पल हर क्षण जब भी याद आए तब आप प्रभु को प्रार्थना कीजिए। क्या? कि प्रभु मैं असमर्थ हूँ, मैं नासमझ हूँ, आपकी शरणागत होना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। ये प्रार्थना आप कीजिए। एक प्रार्थना आप अभी सुनिएगा, वो आपको फिर बाद में रिटर्न रूप में दे देंगे। जो आशीर्वाद काम कर सकता है, जो ब्लेसिंग काम कर सकती है, उसमें जितनी ताकत है किसी और चीज़ में है नहीं है ना। तो हम प्रार्थना क्या करेंगे? ध्यान से सुनना।
प्रणाम धरती माते श्री, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, आकाश देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, सभी ग्रह शांत रहे, नक्षत्र सुचारू रूप से कार्य करते रहें। सबकी जय हो, माता पिता की जय हो, पितरों की जय हो। इस धरती पर 10 गुरुओं के अवतार हुए नेकों भक्तों में, सब में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा की जय हो। कोटि कोटि नमन। हठी, जपी, तपी, जोगी, सिद्ध, साधक, वैष्णव जहाँ जहाँ जप तप कर रहे थे, कर रहे हैं, आने वाले समय में करेंगे, उनके तप स्थान पर और उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। माँ के 52 पीठ स्थानों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रणाम माँ नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, चमुंडा जी, कांगड़ा जी, वैष्णो देवी, माँ मैसर खाने वाली, काली कलकत्ते वाली, पटियाले वाली, आपका बाहर ना जाए खाली। हे नाथों के नाथ कृपा करो भोलेनाथ। जय हो शिव परिवार की, जय हो लक्ष्मीपति विष्णु जी महाराज की, राधा कृष्ण कन्हैया लाल की, गीता के सार की, पांचों पांडवों की, इंद्रप्रस्थ की, द्रौपदी महारानी की, कुंती मैया की जय हो, मंदोदरी महारानी की जय हो, अल्ल्या देवी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। विश्वानु की दुलारी, किशन जी की प्यारी, बरसाने की महारानी जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हर कण हर क्षण में मेरा कोटि कोटि नमन। जय हो गिरिराज जी महाराज की, जय हो दान घाटी की, मानसी गंगा की, पूछरी के लोटा की, मुखारविंद की, सभी कुंडों की, राधा कुंड की, श्याम कुंड की, रतन कुंड की, उद्धव कुंड की, गोविंद कुंड की, अप्सरा कुंड की, चंद्रहंस उदय कुंड की, सुदर्शन कुंड की, बिछुआ कुंड की, सभी कुंडों को मेरा कोटि कोटि नमन। ब्रज की रस के कण कण को मेरा कोटि कोटि नमन। लताओं को, पताओं को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को मेरा कोटि कोटि नमन। ब्रज में वास करने वाली हर आत्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कर चुकी सभी आत्माओं को, जो कर रही हैं उनको, जो आने वाले समय में करेंगी उनको मेरा कोटि कोटि नमन। ब्रज 84 कोष में हठी, जपी, तपी, जोगी, सिद्ध, साधक, वैष्णव जहाँ जहाँ जप तप कर रहे थे, कर रहे हैं, आने वाले समय में करेंगे, उनके तप स्थान पर उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। कुसुम सरोवर की जय हो, जमुना मैया की जय हो, गोपीनाथ गोपेश्वर बाबा की, राधा रमन, राधा वल्लभ बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी संतों, महापुरुषों, वैष्णवों, आचार्यों की, गोस्वामियों की, गोरक्षकों की, गो सेवकों की, पदाधिकारियों, अधिकारियों की, सभी सेवकों की सबकी जय हो। नंदगांव, गोकुल, बरसाना, रमन रीति, कोकिलावन, तटिया स्थान, सबको मेरा कोटि कोटि नमन। प्रणाम राधे माँ राधे। आप इसमें पाएंगे कि पूरे ब्रह्मांड खंड में कोई ऋषि मुनि, कोई संत महापुरुष बचे? सब आ गए। सबका आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप नित्य गिरिराज जी की परिक्रमा मानसिक रूप से कर लेंगे। शारीरिक रूप से आप परिक्रमा करते हैं, ठीक है, मन कहीं और जा रहा है। हमने बस में किसको करना है? मन को। जब हम मानसिक रूप से प्रार्थना करेंगे तो मन शांत, बड़ा सहज मार्ग है। अगर आप इसको पकड़ लेंगे ना तो आप कुछ दिनों में ही अंतर पा लेंगे। जो बातें प्रवीण जी को पकड़ाई हैं शब्द के माध्यम से, बस आप इनको पकड़ने का प्रयास कीजिए। और बताइए, किसी का कोई प्रश्न है? टाइम में ना इतना टाइट शेड्यूल है ना, सुबह 5 बजे उठते, रात को 11 बजे सोते ना, तो कहीं मतलब छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा पड़ा रहता है, लेकिन मन है ना मतलब काम में बस लगे रहते हैं और उसे टाइम मिलता नहीं। सबसे बड़ी जो जल है उसका स्वभाव क्या है? शीतल। जल में आप अपना चेहरा देख सकते हो आराम से। अगर वो खौलता होगा तो दूर से ही देख लेंगे कि स्टीम उड़ रही है, नहीं देख पाएंगे। ये हमारे मन की स्थिति है, ये भाग रहा है। आप एक काम करके देखना, जो कह रहा हूं करके देखना, सो जाना। रात को सोते समय जो हमने विधि बताई है उसी ढंग से शब्द का जाप करना। मन में लिखना, कॉपी पे नहीं लिख रहे हो तो शब्द का जाप करना भी ऐसे है। जब सोना है
रा आ धा, मन में लिखकर आराम से उठना। एक छूटता है, दो छूटते हैं, तीन छूटते हैं, छूट जाएं, छूट जाएं, पर शब्द ना छूटे, शब्द ना छूटे। फिर आप देखेंगे कि आपका काम कैसे होता है और अपने आप होता है। आज विश्वास किसके ऊपर है आपको? अपने ऊपर, कि ये काम मुझको करना है। आपके हिसाब से कुछ होता नहीं, फिर उसकी बेचैनी बढ़ती है। ऐसा ही होता है। जब हम छोड़ ही उसके ऊपर देंगे, फिर वो काम कर कौन रहा है? आपकी बात से एक बात निकली है, अगर पकड़ पाओ तो आप, क्या आप देख सकते हैं? मैं पूछ रहा हूं, आप देख सकते हैं? हाँ जी, नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? अगर आप में आत्मा ना होती तो आप देख पाते? नहीं, बॉडी डेड हो जाती। तो देख कौन रहा है? आत्मा। आत्मा। आत्मा रूप किसका है? प्रभु का, परमात्मा का। तो देख कौन रहा है? परमात्मा, सुन कौन रहा है? परमात्मा। बोल कौन रहा है? परमात्मा, महसूस कौन कर रहा है? भूख लगती है, कौन महसूस कर रहा है? परमात्मा। उसके सिवा कोई है नहीं। वो स्वयं स्वयं को भोग रहा है। उसके संकल्प मात्र से 84 लाख जोनियां उत्पन्न हो गई, संकल्प मात्र से, और तो कुछ नहीं। अब हम ये सोच लेते हैं कि हम बच्चे को पैदा कर रहे हैं, ये सोच लेते हैं ना। क्या किसी में ताकत है? नहीं है, बिना उसके। उसने जो हमारे ग्रंथों का लेखा है उसकी बात कर रहे हैं। धर्मपत्नी को लक्ष्मी का रूप बताया, आपको विष्णु का रूप बताया। क्यों बताया? क्योंकि सृष्टि का संचालन कर रहे हैं वो। पति और पत्नी के जोग संजोग से जो संतान पैदा होती है, उसमें अगर आत्मा ना आती तो शरीर बनता? तो कौन कर रहा है? सब कुछ वही कर रहा है। पर हमने ये पकड़ लिया कि मैं कर रहा हूं। जब आप अपने मन से इसको हल्का करना शुरू कर दोगे, भी नहीं होता तो ना हो, नहीं होगा, क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा ना। ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, करोड़ का नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो भाई अगर वो आपका है तो आपको मिलेगा, अगर वो नहीं आपका तो आपको मिलेगा नहीं। मतलब मेरे कहने का भाव समझिए, जो हो रहा है वो होकर रहेगा। आप उसमें से निकल जाइए, आप उसमें से अपने आप को अलग करके देखिए, फिर आप सभी कार्य देखेंगे कैसे होंगे। ये एक दिन में नहीं होगा। जैसे पहली पानी की बाल्टी हमने कुएं से निकाली, रस्सी भी नहीं, पत्थर भी नया, पर उसका निशान नहीं बनेगा। ऐसा ऐसा आप ये प्रयास शुरू कर दो कि मैंने सहज रहना है, नहीं होता ना हो, शांत रहना है। फिर आप देखो कुछ दिनों में, क्योंकि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी, वो आपको आता नहीं था। एक उदाहरण ले लेते हैं। आज माता आटा गूंद रही है, हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, क्या उसके आटे में पानी ज़्यादा जाता है? मन तो उसका कहीं और है। किस कारण नहीं जाता? क्योंकि उसका अभ्यास हो चुका है। अगर आप इस बात का अभ्यास करेंगे, अभ्यास वो नहीं कि आज कर लिया, एक हफ्ता किया नहीं, वो अभ्यास नहीं होता। रूटीन में तो फिर आप अंतर पाएंगे। अगली बार ही देख लीजिएगा आप। और बताइए, किसी का कोई प्रश्न है? आप बताइए, आपका कोई? ठीक। राधे राधे, जय श्री राधे। प्रभु, हम सब अनजान हैं। जो बातें आप पकड़ा रहे हैं
हम विकारों के कारण पकड़ नहीं पा रहे हैं, पर आपका जो प्रयास नित्य प्रतिदिन ये चल रहा है, एक विषम में मैसेज देना और इन बातों को पकड़ाना, पर हम फिर भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, हम भी पकड़ें और भी पकड़ें और हमारा जीवन आपको समर्पित हो जाए। इस प्रयास में हम सफल हो जाएं। ऐसी प्रेम दृष्टि आप हमारे ऊपर बरसाएं। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे हुए परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि जय श्री राधे।